हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे वेबसाइट स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट भी हमारी दी हुई है। आप हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी त्रुटियों के आधार पर अपना मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा की तिथि आ चुकी है। जो नहीं जानते उनके लिए भी बता दिया जा रहा है। हमारी वेबसाइट पर एक आपको डिक्टेशन दी जाएगी सैंपल के तौर पर। उसके बाद में अगर आप उसी डिक्टेशन का जो टेक्स्ट बोला गया है, जो मैटर बोला गया है, वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जो हमारा कुछ शुल्क के साथ में आपको परीक्षा की तिथि तक एक्सेस करने की अनुमति दी जाती है। उसको कुछ आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। निःशुल्क में हम आपको प्रतिदिन एक एक्सरसाइज देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, टाइप करिएगा और उसके बाद में आपकी गलतियों का मूल्यांकन आपको प्राप्त हो सकते हैं। और मैं ये बता देना चाहूँगा, ये केवल एक दिन के लिए ही होगा। जिस दिन डिक्टेशन अपलोड होती है उसी दिन वो डिक्टेशन पे लागू होता है, उसके अलावा वो लागू नहीं होता। तो करने के लिए सभी तैयार हो जाइएगा। रेडी। प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाएगा। विराम सीजीएसटी के टैक्स क्रेडिट से प्रत्येक चरण में आउटपुट के प्रत्येक चरण पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाएगी। ब्राह्म इसी प्रकार इनपुट पर अदा चुकता किए गए एसजीएसटी से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जा सकेगा। ब्राह्म इसमें क्रेडिट से बाहर अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरा सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा आपूर्ति कारोबार पर लगाया जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो। दोनों टैक्स समान कीमत या मूल्य पर लगाया जाएगा, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है। पैरा वस्तु और सेवाओं के बीच सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति है। इसी तरह एसजीएसटी के मामले में भी एसजीएसटी के क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की सुविधा उपलब्ध है। यद्यपि आईजीएसटी मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा आपूर्ति के अंतर्राज्यीय मामलों को छोड़कर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं है। पैरा केंद्र अंतर्राज्यीय कारोबार के मामले में अनुच्छेद 269 ए 1 के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी लगाएगा और संग्रह करेगा। ब्राह्म यह आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होगा। पैरा आईजीएसटी की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से बना रहे। ब्राह्म राज्य विक्रेता अपनी खरीदारी पर आईजीएसटी का भुगतान करेंगे। निर्यातक राज्य आईजीएसटी भुगतान में प्रयुक्त एसजीएसटी का क्रेडिट केंद्र को हस्तांतरित कर देंगे। ब्राह्म आयातक डीलर अपने राज्य के आउटपुट टैक्स दायित्व एसजीएसटी
एवं CGST को पूरा करते हुए IGST का दावा करेंगे। ब्राह्म SGST भुगतान में प्रयुक्त IGST क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ब्राह्म साधारणतः GST एक गंतव्य आधारित टैक्स है जो अंतिम उत्पाद पर SGST उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होगा। ब्राह्म आयात पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या CVD और विशेष अतिरिक्त शुल्क या SAD GST में समाहित हो जाएंगे। ब्राह्म संविधान के अनुच्छेद 269A(1) की व्यवस्था के अनुसार भारत के भूभाग में सभी प्रकार के आयात पर IGST लगेगा। वर्तमान व्यवस्था से विभिन्न आयातित वस्तु का उपभोग करने वाले राज्य आयातित वस्तुओं पर IGST भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे। पैरा GST के क्रियान्वयन हेतु यथा इससे संबंधित करों स्लैब को कम करने, अधिक करने, इसके अंतर्गत वस्तुओं को शामिल करने व बाहर करने तथा केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए एक GST परिषद की व्यवस्था की गई है। ब्राह्म जिसमें केंद्र एवं राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के पदेन सभापति होते हैं। पैरा GST से संभावित लाभों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। ब्राह्म व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में GST व्यवस्था की नींव है। ब्राह्म इसलिए पंजीकरण, रिटर्न भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। ब्राह्म ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।